मैं और मेरे दोस्त कल खेलने गए थे। तब मैंने कुछ देखा। नॉर्मल सी बात थी। कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेल कह रहे थे, वो कुछ अलग ही चीज कर रहे थे। सबका डोमिनेटिंग सा एटीट्यूड था। कोई किसी को गिराना चाहता था, और कोई चाहता था कि सबका राजा सा वो बन जाए। हम एक साइड पे बेंच पे बैठ गए और देखते रहे कि व्हाट द फक वाज हैपनिंग देयर। आफ्टर द कोर्स ऑफ टाइम उनमें झगड़ा चालू हो गया। बात सिर्फ इतनी सी थी कि एक बैट थी और एक बॉल थी। जिसके हाथ में बॉल है वो बॉल किसी को देना नहीं चाहता था, और जो बैटिंग कर रहा है वो बैट किसी को नहीं देना चाहता था। ऐसी बात आगे बढ़ी और फील्डिंग करने वालों ने फील्डिंग करी नहीं। बैटिंग करने वाले ने बॉल कटर में डाल दी, किसी ने बॉल कटर से निकाली नहीं, और झगड़ा हुआ और वो घर निकल दिए। बट पॉइंट था वो बॉल जो कि गटर में पड़ी थी। गली के नुक्कड़ पे एक झोपड़ी सी थी। वहाँ पे एक बच्चा था, मतलब रहता था यार माँ बाप के साथ अपने। इकलौता, शायद इकलौता लड़का था उनका। सो व्हेन ऑल सेड एंड डन वो वहाँ पे गया। ही पोर द बॉल आउट ऑफ द गटर और धो लिया घर जाके और खेलने लगा उससे। शाम में वो बच्चे आए। हम वेले लोग हैं, बात समझो, हम वहीं पे बैठे थे यार। उसको पीटा और वो बॉल लेके घर चले गए। अब बेचारा गरीब बच्चा घर पे क्या ही बोलता। पता नहीं ये कहानी ने मेरे को सिखाया क्या, बट इतना है कि यार वो लड़के ने पल भर में खुशी ढूंढ ली। बट देखो, जो चीज़ तुम्हारी नहीं है ना वो तुम्हारी कभी होगी नहीं। तो तुम उसको कितनी भी गंदी जगह से निकाल रहे हो ना, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तुम उसको गटर से निकाला, उसने वो बॉल को देन धोया अपने घर पे, एंड देन वो खेलने लगा। मज़े लिए उसने बॉल से। अब इसको लाइफ में ज़रा ढालो तो ज़रा। देखो, पेन में अगर तुमको कोई लड़की दिखी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उसके झगड़े हो रखे हैं अपने किसी से भी, यार मत करो ये चाले, क्योंकि देखो तुम बाद में पछताओगे। देखो मैं समझाता हूँ। व्हेनेवर यू हेल्प समवन, हेल्प हिम लाइक कि जैसे तुम रोड पे जा रहे हो और तुमको कोई लड़का मिला, वो साइकिल चला रहा था और वो गिर गया, और तुम क्या किए कि उसकी साइकिल उठा के उसको दी और उसको घर तक छोड़ा या हेल्प कर दी। वैसे करो। देखो, तुम जो चाले करते हो ना किसी को हेल्प करके, तुम ऐसा जताते हो बाद में कि तुमको कुछ और करता है। मत किया करो, ठीक है? चलो पॉइंट पे वापस आते हैं। तुमको मिली कोई गर्ल, एग्जाम्पल दे रहा हो कि वो उसके डार्केस्ट फेज में थी। तुम एक कंधा बन गए पागल सा, तो तुमने उसको डार्क फेज से बाहर निकाला, उससे बात की, ठीक है? फिर क्या हुआ ना, घंटों तक तुम बात करने लग गए और तुम हो गए फ्लैट। तो मैं यहाँ पे रिलेशन वाली बात नहीं कर रहा हूँ यार, तुम बस ऑब्सेस्ड हो गए। फिर क्या होता है ना, सूनर और लेटर उसके जो भी दोस्त थे जिससे उसके झगड़े हो रखे थे, सुलह हो जाते। और लेफ्ट आउट कौन हो गया? तुम। कटा किसका? तुम्हारा। देखो, अब वो लड़के का जो एग्जाम्पल था ना, वो गटर से बॉल निकाला, वो धोया, उसके बाद वो खेला भी ना, फिर जिसकी बॉल थी वो बॉल लेके चले गए। सिमिलरली तुमने डार्केस्ट
इनसिक्योरिटी से किसी को निकाला, तुमने उससे बात की, अपना भी मन खाली किया, और देखो जो जो जिसका था वो लेके चले गया, जिसको रुकना रहता वो रुक लेता। तो ऑब्सेस होने की क्या बात है इसमें? क्या किसी के लाइफ में कुछ होता ही नहीं है? क्या सारी धूप वही लड़की पे गिर रही है या फिर लड़के पे? नहीं ना यार, हम कुएं के मेंढक हो गए यार। मैंने जितना देखा है ना, मैं देखो स्मॉल टाउन से हूँ, तो मेरे घर के आसपास बहुत कम बच्ची लोग हैं और स्कूल में भी कम थे। बट व्हेन आई एंटर्ड इनटू कॉलेज, सो माहौल अलग है। और अभी थोड़ा वो ताला खुल गया है सर के अंदर का कि क्या होगा, तो क्यों चोदना है भाई जिंदगी को। ऐसी बात है। अब वापस से अगर वो लड़कों के एग्जाम्पल पे जो लड़ रहे थे, वहाँ पे भी वही बात आती है, बैट बॉल दोनों थी, कोऑपरेटिवनेस से कर सकते थे। तो देखो, अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन्स है, स्पेशली लड़की जिसकी वजह से झगड़े चालू है, यार मत करो पछताओगे एक दिन। और ये ना बोलने में अच्छा लगता है, बट मेरे को पता है कि जब लगते हैं ना ज़िंदगी के, तो तुमको पहले तो मज़ा आते हैं बहुत। मैं ना इंस्टाग्राम पे रिसेंटली एक स्टोरी शेयर किया था। स्टोरी कुछ इस प्रकार थी कि इट्स लाइक कि जब कोई का मैसेज देख के तुम खुश हो जाते हो, या फिर किसी का गुड मॉर्निंग तुम्हारी मॉर्निंग को गुड बना रहा है, और किसी का गुड नाइट तुम्हारी रात को सुकून की उससे भर दे रहा है, तो ये बर्बादी का पहला लक्षण है। तो कोई ने देखा और मेरे को बोला मजाक कर रहा है। फिर क्या हुआ ना, थोड़े टाइम बाद और मेरे को मैसेज आया, सेम सही बोला था यार, नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ। और हाँ, मेरे को ये समझना पड़ेगा अपने को, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद घंटा कोई को मतलब नहीं पे, तुमसे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहाँ पे तुम अपनी दुनिया के सबसे बड़े हीरो हो और बाकी सब तो चूती है। तो दुनिया कोई लॉलीटून का कार्टून नहीं है भाई, कैरी भैया बोलते ही तो है। वो जो लर्निंग है वो इतनी मिलनी है तुमको कि कि जो चीज़ अपनी नहीं है उस पर पहले तो रोना नहीं, और जिस पर रोना पड़ रहा है ना वो चीज़ अपनी कभी थी ही नहीं। चलो इस पे अब तुम बंदे बांट लो, या फिर इस पे तुम कोई भी चीज़ बांट लो, या फिर इस पे कोई तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट बांट लो। यदि मेहनत की है एंट्रेंस के लिए, सही में की है, तो देखो खुद को बेस्ट ऑफ लक बोलो अगली बार के लिए, क्योंकि अब तो वो वापस आने नहीं वाला है टाइम। एक नहीं बहुत मौके हैं, कोई ना हो जाएगा। और कुछ ही नहीं हो पाया तो कुछ और कर लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी के लिए थोड़ी ना ज़िंदगी रुकती है। मैं मानता हूँ अपने आप को महंगी चीज़ों से नवाजो, जैसे कि ज़बान के लिए सच, दिल के लिए प्यार, आँखों के लिए सिंपैथी, ठीक है। बट द फैक्ट इज, लोग आके सिंपैथी देते हैं, लोग आके गालियाँ भी देते हैं। दुनिया जैसी थी वैसी रहेगी। तुम्हारे होने से दुनिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तुम कल के मरते आज मरो, nobody gives a shit about you। और ये मेरे ऊपर भी क्या, पूरी दुनिया के ऊपर लागू होता है यार, क्योंकि मैं हाँ बोलूँ, दुनिया नहीं भी बोल सकती है कोई चीज़ को, तो मेरे को अपने आप पे पहले ध्यान देना पड़ेगा ना। तो किसी के मसले सुलझाने से पहले, किसी को ये बोलने से पहले कि तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता करके वाले सीन, यार पहले खुद को तो देख लो यार। क्योंकि क्या हो रहा है ना भाई, कि ये डेवलपमेंट वाला साल है। हर एक साल डेवलपमेंट वाला होता है, बट ये जो एज का फेजेस में हम एक तो कमिट हो रहे हैं, या तो फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ झूठी आशा के शिखर के ऊपर बैठ के अपनी ज़िंदगी की जो नौका है उसके लगा दे रहे। तकलीफ क्या होगी कि पछतावा होगा,
और जिसके साथ टाइम जलाया था ना वो किसी और के साथ होगा, क्या कर लोगे फिर उसके बाद? रोते बैठोगे? अबे तुमको भी बहुत आज़ादी है, निकलो किसी और को बना लो। पर वापस बात आती है कि क्यों बनना है सबका। यार मेरे को ना मेरा एक फ्रेंड मिला, फ्रेंड नहीं है वो बट पहचान के भाई है। इज़ लाइक कि देखो किसको भी जाके करो, किसको भी जाके बताओ, एक तो हो गया तो तुम्हारा, नहीं हुआ तो नहीं तुम्हारा, करके तो देखो, करो करो। आज लाइक जो नहीं करना मेरे को कुछ ऐसा, मेरे को एक बात बता, मेरे को कोई पसंद नहीं है, मैं उसको जाके बोलूँ और वो हाँ बोल दे, वो मेरे को लिपट ले आके, अबे मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मेरे को बहुत काम है भाई करने को।